क्लास 11 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनमें आगे करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या होती है? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन फॉर विच, कहां से कहां तक बेटा? 0 से लेके 2 पाई तक। जब इसमें इंटरवल के अंदर हमारा सॉल्यूशन होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। 2 पाई का मतलब कितना है यहाँ पर? 360 डिग्री। 0 से 360 डिग्री के बीच में हमारी जब वैल्यू निकल कर आएगी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कुछ फॉर्मूले में बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इफ sin x इज इक्वल टू 0, तो इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ये बिलोंग्स टू का साइन है, z का मतलब इंटीजर्स। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। -1, -2, 0, 1, 2 इस तरह से इंटीजर्स होते हैं। ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब sin x इज इक्वल टू 0 आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के अंदर। जब cos x हमारा 0 आएगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। जब tan x 0 आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के अंदर तो हम लगाएंगे x इज इक्वल टू n बाई n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये तो 0 पे लगाने हैं हमें। लेकिन अगर 0 ना आके कुछ और आए, जैसे sin x के इक्वल आए, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। जब sin इधर होगा तो इसको हम sin में ही बनाएंगे बेटा। तो x की जो वैल्यू लेंगे यहाँ पर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये तब लगानी है हमें आइडेंटिटी जब sin के इक्वल होगा। अब आता है इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। अगर cos के इक्वल आता है तो ये वाला हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए ये इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। जब tan x के इक्वल होता है, tan अल्फा के इक्वल होता है, उस केस में हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस में अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो इन पर ये जो 6 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपके, इन्हीं पर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज के अंदर इसी में एग्जांपल नंबर 18 क्या है? फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इसका बेटा हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये sin है तो √3/2 sin में किसकी वैल्यू होती है बेटा? तो sin x इज इक्वल टू √3/2 वैल्यू किसकी होती है sin के अंदर? sin किसकी होती है बेटा? sin π/3 की होती है। तो sin x इज इक्वल टू sin π/3। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? ये sin x इज इक्वल टू sin अल्फा वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ये वाली। x की जगह तो x ही है, लेकिन अल्फा कितना आ गया वहां पर? π/3। तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा कितना है? π/3, n बिलोंग्स टू z। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा आया है बेटा, ये सॉल्यूशन आया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो हमें करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? इसी में आगे इसमें n के प्लेस पर, n क्या है हमारा यहाँ पर? इंटीजर है, तो n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करते हैं n के प्लेस पर हम 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसको हमने 0 रखा, ये 0 हो गया, प्लस -1 की पावर कितनी बेटा? 0 इनटू π/3। x इज इक्वल टू -1 की पावर 0 1 होता है, कितना आ गया? π/3। तो इसका मतलब एक जो वैल्यू आएगी इसकी π/3 आ जाएगी। अब इसी के अंदर हमने क्या है? दोबारा से पुट कर दिया, n की जगह 1 रख दिया बेटा, इसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ जाएगा पाई -1 की पावर प्लस -1 की पावर 1 π/3। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कितना होता है? 2 π/3। अब ये दोनों वैल्यू देख रहे हो आप बेटा, ये दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती है। तो π/3, 2 π/3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 पाई से बड़ी हो जाती है, उसके बीच में लाई नहीं करती है। इसका मतलब इसकी दो ही वैल्यू आई है। कौन कौन सी आई है बेटा? तो इसके प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन हमारे आए हैं वो क्या क्या है बेटा? एक आया है π/3 और एक कितना आया है? 2 π/3। तो दो हमारे आंसर इसमें, और दोनों को वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल नंबर 19
फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो tan x इज इक्वल टू -1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan π/3 की वैल्यू होती है। तो tan x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan माइनस ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि फॉर्मूला हमने कराया था, आपको याद करिए बेटा पहले, कि tan जो माइनस और x होता है वो माइनस ऑफ tan x के इक्वल होता है। तो इसका हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो ये tan x इज इक्वल टू tan अल्फा वाली आइडेंटिटी, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? -π/6। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इसके अंदर हो गया। अब ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ठीक है, क्या करेंगे? इसमें पुट कर देते हैं, n की जगह 1 रखते हैं, पहले रख दो बेटा इसमें n की जगह 1। अब हम इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? π-π/3। तो ये कितना आ गया? 5π/6। अब इसमें पुट कर देते हैं हम, n की जगह 2 रख देते हैं बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π-π/6। एलसीएम लो, 12 माइनस पाई कितना हो गया? 11π/6। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा इसका? तो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन हमारा इसका हुआ है वो क्या हुआ है? 5π/6 और 11π/6। तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे आ गए हैं दोनों, इस एग्जाम्पल 19 के। इस तरह से हमें निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल देखिए आप, फाइंड द सॉल्यूशन। अगर फाइंड सॉल्यूशन लिखा हो या सॉल्व लिखा हो या लिखा हो फाइंड जनरल सॉल्यूशन, सब में हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है sin x की जो वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? -√3/2। अब जो -√3/2, माइनस तो रहने देंगे, √3/2 sin में किसकी वैल्यू होती है बेटा? sin π/3 की होती है। तो sin x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई -sin π/3। अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें हमारी दो प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी तो ये भी होती है sin -x इज इक्वल टू -sin x, एक ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin पाई प्लस x किसके इक्वल होता है? -sin x के इक्वल होता है। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पहले चलो हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इस चीज को हम, क्योंकि माइनस ऑफ sin x है, ये माइनस ऑफ sin x को हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस में π/3 बेटा। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो कितना आ गया? sin x इज इक्वल टू sin 4π/3। अब sin x इज इक्वल टू sin 4π/3, तो अल्फा कितना आ गया? 4π/3। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, वही सब कौन सा? जब sin x sin अल्फा के इक्वल होता है तब तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z, ये वाला लगाते हैं। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये वाली हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा देंगे। तो क्या आ जाएगी बेटा? ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n, अल्फा की जगह आ जाएगा 4π/3 और n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया। हमने सॉल्व कर दिया इसी इक्वेशन को। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ध्यान रखना, जब यहाँ साइन होगा तो इस टर्म को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। अगला एग्जांपल है सॉल्व cos x इज इक्वल टू 1/2। जब cos है तो इसे cos में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है बेटा? cos π/3। अब जब cos के इक्वल होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो क्या लगाते हैं? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये वाली हमने आइडेंटिटी, ये वाला सॉल्यूशन लगाना है, इसमें जनरल सॉल्यूशन ये वाला। जब cos के इक्वल होता है तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया बेटा। ठीक है, जब cos होगा तो इस वैल्यू को cos में लिखेंगे, sin होगा तो sin में लिखेंगे, tan होगा तो tan में। जैसे मैंने ये एग्जांपल नंबर 22 लिया। अब इसे सॉल्व करना है, tan 2x को इसके इक्वल करना है। अब ये माइनस cot x है। माइनस cot x के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, जो माइनस cot x होता है वो tan π/2 प्लस x के बराबर होता है। बताया था tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। tan 90 प्लस x माइनस cot x। ठीक है, तो ये माइनस cot x किसके इक्वल हो जाएगा? tan π/2 प्लस x के इक्वल। तो हम लिख देंगे इसको tan
2x इज इक्वल टू दिस वैल्यू बिकम्स क्या हो जाएगी 10 पाई बाई 2 प्लस में ये पूरा हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस x को, तो ये आ जाएगा x प्लस में पाई बाई 3। अब ये भी 10 ये भी 10, तो इसमें हमारी 10 वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कब? जब 10x इज इक्वल टू हमारा 10 अल्फा होता है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं बेटा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन है जब 10x इज इक्वल टू 10 है, तो लगा दीजिए बेटा इसके अंदर। तो क्या रहेगा यहाँ पर x के प्लेस पर 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ये पूरा है हमारा पाई बाई 2 प्लस में x प्लस में पाई बाई 3। ठीक है, अब ये x है ये 2x, इसको जब इधर लाएंगे 2x में से x को माइनस करेंगे क्या बचेगा बेटा? x बचेगा n पाई प्लस, अब पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, तो n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। जब भी वो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहे आपसे तो वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, इस तरह से इनको हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका बेटा, एग्जांपल नंबर 23। जब सॉल्व लिखा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब पहले इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना यहां तक सॉल्व होगा, उसके बाद निकालेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे एक तरह से। तो अरेंज कर लेते हैं बेटा इसमें। तो sin x को मैंने पहले लिख लिया इसके साथ, तो मैं लिख लेता हूं sin 6x को पहले लिख लिया प्लस में sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। इस चीज को हमने अरेंज कर लिया, इसको इसके साथ अरेंज कर ले जिससे कि इन दोनों का हम पेयर बना सके बेटा। इन दोनों को पेयर बना के अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन से वाला बेटा? sin c प्लस sin d वाला। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये आइडेंटिटीज में हम लगा देंगे, इस दोनों में लगा देते हैं बेटा। लगाइए क्या आएगा 2 sin c प्लस d मींस 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू में cos c माइनस d मींस 6x माइनस 2x बाई 2 और माइनस sin 4x एज इट रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करिए बेटा, 2 sin 6x और 2x कितना हो गया 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4x इंटू में cos 6x माइनस 2x 4x, तो 2 से डिवाइड करेंगे cos 2x बचेगा माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है बेटा? अब इन दोनों में से हमारा sin 4x कॉमन है, sin 4x कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे दो फैक्टर हो गए, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है बेटा। एक तरह से ये इक्वेशन बन गई। तो इसमें क्या करेंगे, आइदर sin 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने ये लिख दिया। अब इसके दो फैक्टर हो गए बेटा, ये फैक्टर और ये फैक्टर। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब sin 4x हमारा 0 होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है 4x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z। तो एक सॉल्यूशन हमारा यहां से आ गया। ये हमने कब लगाया है, जब sin हमारा 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती थी n पाई, तो वो वाली हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लगा दी है जिसमें ये 0 होता है। अब ये वाला पार्ट करेंगे बेटा हम। ये वाला पार्ट कौन सा है 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 2x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1 को इधर ले जाइए बेटा, तो ये बन जाएगा 1/2 और 1/2 इसकी वैल्यू होती है cos पाई बाई 3 की। अब cos के इक्वल आ गया है। जब cos के इक्वल आता कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो ये लगाते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। और इसमें कौन सा लगाया था हमने, इसमें लगाया था जब sin x हमारा 0 होता है तो x की वैल्यू n पाई होती है और n बिलोंग्स टू z। ये सारे हमें जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जनरल सॉल्यूशंस है ये हमें याद होने चाहिए। अब cos के इक्वल है तो ये वाले लगा देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ x के प्लेस पर 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है पाई बाई 3 है।
लेकिन हमें तो यहाँ x निकालना है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, एक सॉल्यूशन हमारा क्या था बेटा यहाँ पर ये था x n पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके लिए। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया आसानी से, इस तरह करेंगे लेकिन सारे फॉर्मूले हमें बेटा लर्न होने चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे हम इन्हें नहीं कर सकते। सारे फॉर्मूले हमें याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज आनी चाहिए, हमें सब सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस सारी हमें याद होनी चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो हमें याद होना चाहिए। देखिएगा इसमें आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 24 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जब भी लिखा हो सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यही होता है हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 हमें एक इक्वेशन दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है। इसका मतलब इसके फैक्टराइज करने हैं बेटा। अब देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बेटा 2 cos स्क्वायर x प्लस में 3 sin x, हमने इसको पहले लिख लिया ऐसे कैसे बेटा। अब जो cos स्क्वायर x होता है हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, cos स्क्वायर x कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो इस cos स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख देंगे बेटा। तो ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस में 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस में 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है, पूरी इक्वेशन के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करके हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसे हमने क्या लिख दिया बेटा डिसेंडिंग पावर में लिख दिया साइन की पावर के अंदर। अब इसे हमें फैक्टर करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, उससे मतलब फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम करते हैं। जो क्या आएगा 2 2 जा कितना होता है 4, 4 कैसे फैक्टर करने 3 आएगा। कर दो बेटा इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, कितना आएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा माइनस 4 sin x प्लस में sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में से कॉमन है 2 sin x। हमने 2 sin x कॉमन ले लिया, क्या बचा sin x माइनस 2, ठीक है प्लस। अब इन दोनों में से 1 कॉमन है तो क्या बचा sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आता है sin x माइनस 2, तो क्या बचा 2 sin x इधर बचा प्लस 1 यहाँ बचा इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने क्या कर दिए फैक्टर कर दिए बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए। जब फैक्टर कर दिए अब वही दो फैक्टर हो गए, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे हम आइदर sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और कितना है 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हमने इस फैक्टर को लिया तो sin x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, लेकिन sin x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होती है, क्योंकि जो sin x की वैल्यू होती है बेटा sin x की वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1 हमारे, ठीक है। sin की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इस वजह से हम क्या करेंगे बेटा ये sin x की वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब sin x क्या आएगा नेवर इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब sin x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसके बीच में भी लाई करती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करेंगे इस फैक्टर को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब हम दूसरे वाला फैक्टर लेंगे इसका, ये वाला, तो ये आ गया 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 sin x इज इक्वल टू -1, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1/2। अब ये -1/2 क्या आ जाएगा माइनस sin π/6, क्योंकि 1/2 की वैल्यू π/6 होती है, माइनस को हमने ऐसे कैसे लिखा दिया। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी बताई थी थोड़ी देर पहले आपको कि sin पाई प्लस x किसके इक्वल होता है बेटा माइनस sin x के इक्वल होता है। तो ये माइनस sin x को हम इस प्रॉपर्टी से इसके इक्वल लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा
sin x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं sin पाई प्लस में पाई बाई 6, क्योंकि sin पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस sin पाई बाई 6 होता है, तो ये हो जाएगा, इनको ऐड कर दो sin 7 पाई बाई 6। अब sin x किसके इक्वल आ गया बेटा, sin 7 पाई बाई 6 के इक्वल आ गया। अब हमने अपने उसके बाद किया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन याद करो, sin x जब sin अल्फा के इक्वल होता है तो हम लगाते हैं x इज इक्वल टू n बाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू z। इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का इसमें हम यूज करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा इस वाले पार्ट का। ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि sin x की जो वैल्यू है वो 2 हो ही नहीं सकती। तो इसमें क्या है, एक ही सॉल्यूशन आएगा ये वाला, और ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.4 आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सारी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, सब कुछ आपको लर्न होना चाहिए ट्रिगो के अंदर।